हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17C जो कि है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों इसमें हम लोग समझेंगे कि पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा है लाइन AB और ये हमारा है लाइन CD। अब बच्चों यहाँ लाइन AB और CD आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स कभी मीट नहीं करते, रिवर के दो बैंक या दो साइड कभी मीट नहीं करते, रोड के दो एंड कभी मीट नहीं करते बच्चों। तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है AB और CD। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तीसरा लाइन खींच दिया जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों PQ। बच्चों ये जो PQ लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है, सो PQ लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो बच्चों PQ लाइन का नाम क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस। अब बच्चों जैसे यहाँ ट्रांसवर्सल होता है, यहाँ बहुत सारे एंगल्स बन गए हैं। तुम यहाँ देख सकते हो जहां पर ये कट किया तो यहाँ पर हम देख सकते कि ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 5 को बोला जाएगा बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चों कि सेम साइड में होगा। किसके सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। यहां ध्यान से देखो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में क्या है, एंगल 1 है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में क्या 5 है। तो देखो ट्रांसवर्सल का सेम साइड है और अगर पैरेलल के ऊपर ऊपर वाले हैं, जैसे ये पैरेलल के ऊपर 1 है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर 5 है, तो इन दोनों को हम लोग को बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली देखो अगर हम लोग ट्रांसवर्सल के राइट साइड में देखेंगे तो एंगल 2 है और एंगल 6 है जो पैरेलल के ऊपर है। तो पैरेलल के ऊपर और सेम साइड को हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली देखो एंगल 4 और एंगल 7 क्या है बच्चों, पैरेलल के नीचे है, सेम साइड में। तो यहां पर एंगल 4 और एंगल 7 को भी बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 8 को भी बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों अल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो तुमको याद होगा जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम क्या हुआ था कि अल्टरनेट डेज आ रहे थे बच्चे। कुछ बच्चे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आ रहे थे, कुछ बच्चे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आ रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि उल्टा होता है। तो यहाँ पर बच्चों अल्टरनेट में क्या होगा कि ट्रांसवर्सल के अगर हम लेफ्ट एंगल को देख रहे हो तो फिर ट्रांसवर्सल का राइट एंगल को देखना होगा, और वो भी इंटीरियर मतलब अंदर। किसके अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर, मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर ही देखना है। ध्यान से देखो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या क्या एंगल्स है, एंगल 4 है, 3 है, 6 है, 5 है, इनको बोला जाएगा इंटीरियर। और एंगल 1, 2, 7, 8 ये चार एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर है, इनको बोला जाएगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, अंदर। तो जब मैं बोलूं इंटीरियर तो सिर्फ अंदर वाले एंगल्स को ही देखना है, और मैं बोल रहा हूं अल्टरनेट मतलब उल्टा देखना है, मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। फॉर एग्जांपल देखो 4 और 6 को देखो, वो लोग अंदर हैं और लेफ्ट राइट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इनको बोला जाएगा बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों सिमिलरली होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या कहेंगे, अब हमको एक्सटीरियर देखना है, मतलब बाहर बाहर वाला देखना है, जैसे कि 1, 2 और 7, 8। लेकिन अल्टरनेट है तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 7। क्लियर, ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों को इंटीरियर एंगल। तो बच्चों को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। को बच्चों को वर्ड का मतलब होता है कॉमन,
और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो बच्चों कॉमन मतलब सेम साइड, तो को इंटीरियर मतलब है कि इंटीरियर को देखेंगे लेकिन सेम साइड में देखेंगे, जैसे कि 3 और 6। तो बच्चों यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 को बोला जाएगा को इंटीरियर, और एंगल 4 और एंगल 5 को बोला जाएगा को इंटीरियर। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, अब तक हमने क्या देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों लीनियर पेयर। बच्चों लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। सोचो कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक दूसरा लाइन आके अगर मीट करे तो ये दो एंगल को हम बोलेंगे लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। तो बच्चों याद रखो कि लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल 3 + 4 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल 1 + 4 180 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों? तो इसमें और भी बहुत सारे लीनियर पेयर्स है, वो तुम खुद से कर सकते हो। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसको तब तक बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग नाम से अलग अलग नंबर से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।